नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है। देखिए, ज्योतिष एक ईश्वर की ज्योति है, रोशनी है, प्रकाश है, जो हमें जीना सिखाती है, मार्गदर्शन करती है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञान को निःशुल्क सेवा के रूप में प्रारंभ किया गया है, आप लोगों की सेवार्थ प्रारंभ किया गया है। कृपया इस ज्ञान का दुरुपयोग ना करें। आप अपनी वास्तविक समस्या का ही निवारण जानना चाहें तो ज़्यादा उचित होगा, और जब समस्या का निवारण आपको बताया जाए तो उस पर अमल भी किया जाए, क्योंकि ईश्वर के द्वारा आपको दिखाया गया राह, मार्ग, प्रकाश का यदि आप अनादर करते हैं तो निश्चित रूप से आप विपरीत स्थिति में जाते हैं, अपने लिए कष्ट पैदा करते हैं। इससे बढ़िया यह होगा कि आप अपने किसी भी विषय में जानकारी ही प्राप्त ना करें, ताकि जिसको वास्तव में इस प्रकाश की आवश्यकता है उसको अवसर प्राप्त हो सके, वह जानकारी प्राप्त कर सके। बेकार के सवाल करके या सवालों का जवाब प्राप्त करके उस पर अमल नहीं करके आप इस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, और किसी भी चीज़ का दुरुपयोग हमारे लिए विपरीत स्थिति पैदा करता है, जो हमें नुकसान करता है। यदि मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो मुझे कहना पड़ा, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। अगला मेरा आप लोगों से निवेदन है, 24 सितंबर 2024 तक के सभी सवालों का जवाब दे दिया गया है। यदि किसी का बाकी रह गया हो जो 24 सितंबर से पहले का हो तो आप दोबारा भेज सकते हैं, आपको प्रायोरिटी पर लिया जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी समस्या भेज सकते हैं, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आपको थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर आएगा आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। आगे हम शुरू करते हैं। कुंडली अध्ययन पे हमारी जैसी चर्चा चल रही है कि आप स्वयं भी अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो इसी के में संदर्भ में हमारी चंद्रमा पर चर्चा चल रही है, और चंद्रमा को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। आपने अक्सर ज्योतिषाचार्यों को, विद्वानों को ये कहते सुना होगा कि लग्न से ज़्यादा राशि से आपको अपनी स्थिति को समझना और देखना चाहिए। तो राशि उसी को कहते हैं जिस घर में चंद्रमा बैठा है, उस घर में जो संख्या लिखी है वह आपकी राशि बनती है। अर्थात चंद्रमा जिस घर में बैठा है वही राशि कहलाती है। जो लग्न के समय आपको लग्न मिला है, जिसमें जो संख्या लिखी है वह लग्न है, वह आपके जन्म का समय का ब्रह्मांड में बनने वाला एक स्थिति है, प्रभाव है। लेकिन चंद्रमा आपका जिस घर में बैठा है वह आपको ड्राइव करेगा, वह आपको चलना सिखाएगा, वह आपको करना सिखाएगा, वह आपको मुक्ति का मार्ग बताएगा। इसीलिए सभी ज्योतिषाचार्य हमें राशि से देखने के लिए बताते हैं, समझाते हैं। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि ग्रहों में यदि कोई सबसे सुंदर ग्रह है तो वह चंद्रमा है। कल्पनाओं में यदि सबसे सुंदर कोई कल्पना है तो वह चंद्रमा है। कवियों की रचना में यदि सबसे सुंदर कोई रचना है तो वह चंद्रमा है। और चंद्रमा हमारा मन है, अर्थात प्रकृति की सबसे सुंदर रचना हमारा मन है। हमारे इस पूरे शरीर में जो सबसे सुंदर प्रकृति की रचना है वह मन है।
और यही मन, हमने अपने मन को द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता, लोभ, मोह, माया, कंपटीशन के कारण दूषित कर लिया है। और यही दूषित करने के कारण हम सभी परेशान रहते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं और हमें समाधान प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि प्रकृति में द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, मत्सर, शत्रुता, कंपटीशन, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, प्रकृति के द्वारा जितनी भी रचनाएं हैं, सबका अपना एक विशेष महत्व है, सबका अपना एक अलग स्वभाव है, सबका अपना एक तत्व है, सबकी अपनी एक ऊर्जा है। तो इस प्रकार से आप भी यदि करोड़ों इंसानों में प्रभु ने बनाते वक्त मुहूर्त में इतना परिवर्तन डाल दिया है कि करोड़ों में भी एक व्यक्ति आप जैसा नज़र नहीं आता है, इसका मतलब उनकी इतनी सुंदर रचना को हम इस तरीके से दूषित कर रहे हैं, द्वेष ईर्ष्या के कारण या लोभ मोह माया मत्सर के कारण शत्रुता कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम सभी लोग परेशान रहते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं और हमें समाधान नहीं मिल पाता है। यदि हम अपने मन से शांत, शीतल, कार्य और जिम्मेदारी के प्रति डेडिकेशन रखें तो हमें समस्याएं नहीं होगी। क्योंकि चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा शांत है, चंद्रमा 15 दिन घटता भी है, चंद्रमा 15 दिन बढ़ता भी है, लेकिन फिर भी वह सुंदर है, उसकी प्रकृति सुंदर है, प्रवृत्ति सुंदर है, शीतल है, शांत है। चंद्रमा में दाग है, ऐसा हमारे कवियों का कहना है, ऐसा हमें नज़र भी आता है। इसके बावजूद भी चंद्रमा स्वयं में शांत है, शीतल है। इसलिए हमें भी अपने मन को शांत रखना चाहिए, शीतल रखना चाहिए। हमें अपनी बुराइयों पर पर्दा डालना चाहिए, बुराइयों को बाहर करना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए और मन को सुंदर बनाना चाहिए। और मन की सुंदरता ही आपकी सुंदरता है, जो आपके विचारों में प्रकट होगी। और आपके विचार ही इस प्रकृति को, मानव जाति को कुछ दे सकती है। और जो कुछ आपके विचारों के द्वारा इस प्रकृति को प्राप्त होगा या मानव जाति को जो प्राप्त होगा, वह अमर होगा, अमिट होगा और उसी से आपको पहचाना जाएगा। इसी प्रकार आपके मन की रचना के द्वारा सुंदरता आपको अमर बनाती है और आपके द्वारा दूषित विचारों के कारण प्रकृति को होने वाले कष्ट, समस्याएं आपको कष्ट और समस्याएं देती है। तो हमारा यही समझना है कि चंद्रमा जो सबसे सुंदर रचना है वह हमारा मन है और मन को सुंदर रखना हमारा काम है। और मन को सुंदर रखने के लिए हमें द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, माया, मत्सर, शत्रुता, कंपटीशन, इनसे दूर होना होगा। स्वयं को समझना होगा, स्वयं को एक अलग अस्तित्व में रखना होगा, अलग मानना होगा। क्योंकि हम करोड़ों लोगों में भिन्न हैं, हर कोई व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन कोई भी पूरा संपूर्ण नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड भी अखंड है, ब्रह्मांड विशाल है। इसी प्रकार से हमें अपना मन भी विशाल बनाना होगा, तभी हम इस सुंदर रचना को सुंदर प्रवृत्ति के साथ जोड़कर सुंदरता के साथ जी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।